गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, दिस इज़ कुन सिंह एंड आज है हमारा डे 6 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी रजिस्टर को सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं एंड उससे मीन्स कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं किसी भी सर्किट का। प्लस में हम लोग देखेंगे कि किसी भी करंट कितना होगा किसी भी सर्किट में, पूरा टोटल सर्किट में कितना करंट जा रहा है, करंट थ्रू ईच मीन्स पर्टिकुलर रजिस्टर कितना जा रहा है, वो सब सारा चीज़ आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आराम से बैठिएगा। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग लिख दिए दोस्त। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या होता है। तो जब व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ resistances are connected end to end such that same current flows through each resistor having potential difference means voltage is called series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे पहले होता क्या है वो हम लोग समझते हैं यार। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है वो समझिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बिल्कुल। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब हो गया जब भी हम किसी भी बहुत सारे रेजिस्टेंस को या बहुत सारे रजिस्टर को अगर जोड़ते हैं किसी भी सर्किट में, तो अगर ऐसे जोड़े कि उसमें सेम करंट फ्लो करे तो उसको हम लोग बोल देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मीन्स कि अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है किसी भी एक सर्किट में एंड उसमें अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा, दूसरा भी जोड़ा, तीसरा भी जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्विच दे दिया, क्लोज स्विच। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मीन्स कि कहने का मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2 एंड रजिस्टर नंबर 3 है, ठीक है। अगर मैं इसमें करंट फ्लो करवाऊंगा तो करंट इस डायरेक्शन में जाते हुए इस पूरे सर्किट में जो करंट जाएगा वो बिल्कुल सेम होगा। डेट इज़ आई यहाँ भी जा रहा होगा तो आई यहाँ भी जा रहा होगा, आई यहाँ भी जा रहा होगा एंड आई वापस आ गया दूसरे टर्मिनल के पास। इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस क्या है या जो रजिस्टर जुड़ा हुआ है वो क्या है, बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। मैंने मान लो यार कि मैंने एक तार लिया, मैंने तार में एक ही तार में तीनों बल्ब को जोड़ दिया, 3 बल्ब लिया, एक तार लिया, तीनों बल्ब को एक ही तार में जोड़ दिया माइनस प्लस करके, तो वो हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। जिसमें क्या रहेगा, करंट तो सेम फ्लो कर रहा होगा, करंट तो बिल्कुल सेम फ्लो कर रहा होगा, बट क्या वोल्टेज सेम फ्लो कर रहा होगा, नहीं। हमने पहले भी बता रखा है क्लासेस में कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है उसमें जो आई होता है मीन्स करंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बट जो वी होता है वोल्टेज वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज हर एक मीन्स रजिस्टर से अलग अलग पास हो रहा होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं यार, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन एंड उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, ठीक है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। तो बिल्कुल डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट मीन्स टोटल समझ सकते हो आप पूरे तरीके से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन
सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसको एकदम ध्यान से बिल्कुल समझते हैं दोस्त, देखिएगा। सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं एंड उसके बाद समझना स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से मेरा एक ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर एंड एक ये रजिस्टर मैंने जोड़ लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्लोज स्विच, यहाँ ये ऊपर में आपको पता ही है वोल्ट मीटर होता है तो V, एक और वोल्ट मीटर होगा तो V2 मीन्स एक और वोल्ट मीटर होगा, सॉरी एक और वोल्ट मीटर होगा यहाँ पे तो V3, V1 V2 V3 मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉरी थोड़ा सा मेरा मार्कर इशू है, V1 V2 V3 यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव इसको डाल सकता हूँ। ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है। समझ गए होंगे आप लोग। तो रेजिस्टेंस कैसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है हमारा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर थ्री रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। उन लोग का रेजिस्टेंस कितना है दोस्त, रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 है। रेजिस्टेंस कितना है, R1 R2 R3 है, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। बिल्कुल आप लोग देख ही सकते हैं, एक ही करंट फ्लो कर रहा है तो सीरीज में होगा, ऑब्वियस सी बात है यार। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना हो गया, V1 हो गया दोस्त। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना हो गया, V2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 कितना हो गया, V3। आप लोग देख ही सकते हो कि हमने पहले ही बता रखा है दोस्त कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होगा, लेकिन करंट जो होगा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। आई जो होगा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, बट जो रेजिस्टेंस होगा उसमें जो वोल्टेज पास हो रहा होगा बिल्कुल अलग अलग होगा। इसीलिए हमने इसका नाम दे रखा है V1 V2 V3, जो कि हर एक रेजिस्टेंस जैसे कि R1 R2 R3 से जा रहा है। समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यार एक चीज़, कि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, दैट इज़ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, हाँ या ना। अभी हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हम लोग सबसे पहले V इज इक्वल टू V1 V2 V3 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग इसका डेरिवेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्या लिखा था दोस्त, मैंने लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि ईच रजिस्टर्स के साथ जा रहा होगा। रजिस्टर 1 में V1 वोल्टेज जा रहा होगा, रजिस्टर 2 में V2 एंड रजिस्टर 3 में V3 वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा होगा। जो I होगा वो बिल्कुल करंट इन द सर्किट होगा। I मतलब क्या, करंट इन सर्किट, जो कि क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा सारे रजिस्टर में, बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा सारे रजिस्टर में। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यार, हम लोग को पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, हाँ या ना दोस्त बताना। V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू आई R1, हाँ या ना। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। V2 इज इक्वल टू आई R2, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। एंड V3 इज इक्वल टू आई R3, ये हमारा तीसरा इक्वेशन रेडी है दोस्त। मीन्स हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुके हैं, 3 इक्वेशन। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड आगे अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं बाय रेजिंग दैट, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया है एंड इसी से हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा V1 इज इक्वल टू आई R1, पहला इक्वेशन मैंने लिखा। V2 इज इक्वल टू आई R2, दूसरा मैंने लिखा। एंड V3 इज इक्वल टू आई R3, ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब बाई एडिंग इक्वेशंस, हम लोग इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ऐड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, I कॉमन है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, हाँ या ना दोस्त बताना जल्दी से। तो क्या अगर हम V1 V2 V3 को हम लोग पिछले बार क्या लिखा था, हमने लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, हाँ या ना दोस्त बताना जल्दी से।
V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं दोस्त। एंड इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। हम लोगों को पता है R इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, V अपॉन में I। हम लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज़ पता है। तो अगर मैं V अपॉन में I लिख दूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ या ना दोस्त, R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं कि R इक्वलेंट मीन्स टोटल। ये डेल्टा मैंने यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे मैं यहाँ पे डेल्टा दे रहा हूँ। डेल्टा मीन्स होता है टोटल। तो डेल्टा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितना भी रेजिस्टेंस आएगा। तो सीरीज़ में हम लोगों ने देख लिया कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो टोटली जुट जाता है एकदम लगातार, बिल्कुल एकदम कुछ भी इसमें करने का ज़रूरत है ही नहीं यार। एकदम डायरेक्ट इसको हम लोग एकदम डिट्टो जोड़ सकते हैं जैसे दिया हुआ वैसे। जैसे 5 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा, 11 ओम। तो ये हो गया हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इजी था दोस्त। एंड इसके ऊपर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन का ये डेरिवेशन हो गया। एंड ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, प्लस में ये डेरिवेशन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बट जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। तो जो अलग हो रहा है उसको ही चूज़ कर लेना है दोस्त। तो V1 इज इक्वल टू I R1, ओम्स लॉ के हिसाब से जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V1 इज इक्वल टू I हमारा सेम है, तो तीनों में I क्या होगा, बिल्कुल सेम। बट V1 हम लोग का अलग है, मीन्स वोल्टेज हम लोग का अलग है, तो V1 V2 V3। एंड हमारा रजिस्टेंस अलग है, तो R1 R2 एंड R3 यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है, ठीक है। होप आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं यार कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से उस क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बना दिया है, तो आप लोगों से पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो R इज इक्वल टू, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ जाएगा, एंड सेम करंट ही, कहीं पर भी करंट बट नहीं रहा है, मीन सेम करंट ही इस रजिस्टर से भी इस रजिस्टर से भी जा रहा है। इट मीन्स कि R1 R2 R3 में से सेम करंट फ्लो कर रहा है। इसीलिए ये जो सर्किट है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का सर्किट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्त कि R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, हम लोग जानते ही हैं। तो 5 ओम प्लस 12 ओम प्लस 8 ओम हम लोग लिख सकते हैं। तो 8 ओम यहाँ पे अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा टोटली 25 ओम्स, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो ऐसे करके आप लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन के सारे सर्किट डायग्राम्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ गए बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं यार कि एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अपना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है भाई, एक नया क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है एंड एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, दोनों को ज्वाइन किया गया है 6 वोल्ट के बैटरी के साथ। तो हमसे पूछ रहा है दोस्त कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा किसी भी उस सर्किट का, एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी V क्या होगा लैंप के क्रॉस। सिर्फ लैंप के क्रॉस पूछ रहा है भाई, तो लैंप के क्रॉस हम लोग को निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे कि एक सर्किट डायग्राम बना लेंगे। इसका सर्किट डायग्राम इसका बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा, ऐसा कुछ। यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बना लिया है, यहाँ पे स्विच मैंने डाल दिया एंड एक सर्किट डायग्राम बना लिया जिसमें 4 ओम का एक रेजिस्टेंस रख दिया मैंने, एंड एक बल्ब रख दिया दोस्त जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है एंड इसका 4 ओम है। इसका बैटरी का पावर यानी बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट दे रखा है। अब खुद बताइए करंट जो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। इट मीन्स कि सेम करंट फ्लो कर रहा होगा कि नहीं दोस्त, बताइएगा जल्दी से। सेम करंट अगर फ्लो कर रहा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस जुटा हुआ है, यानी 4 ओम प्लस 20 ओम दैट इज 24
ओम हो रहा होगा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो रहा होगा भाई? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो रहा होगा? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो रहा होगा? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो रहा होगा? 24 ओम। ठीक है, इतना आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। दूसरा जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस लैम्प के थ्रू? तो भाई लोग हम लोगों को पता है यार कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। हम लोगों ने अगर हम लोग को I पता चल जाए तो हम लोग V ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए दोस्त? I पता चलना चाहिए, मीन्स करेंट थ्रू पूरे रजिस्टर के थ्रू। करेंट पूरे सर्किट में कितना बह रहा है वो पता कर लेते हैं। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था वो तो हम लोग को पता है यार कि 24 ओम आया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था? 24 ओम। तो V हम लोग को पता है कितना 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो 6 इज इक्वल टू आई इंटू 24। तो I इज इक्वल टू 6 अपॉन में 24 दैट इज़ 1 अपॉन में 4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.25 एम्पियर। मतलब कहने का ये है कि पूरे सर्किट में 0.25 एम्पियर का करंट बह रहा होगा। अब अगर पूरे सर्किट में 0.25 एम्पियर का करंट बह रहा होगा इट मीन्स कि इसके थ्रू भी जो करंट होगा बिल्कुल सेम जा रहा होगा। जो करंट होगा ये 20 ओम के लैंप के थ्रू बिल्कुल सेम जा रहा होगा, 20 ओम के बल्ब के थ्रू बिल्कुल सेम जा रहा होगा क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग को करंट पता चल गया तो भाई मेरे हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 रख करके क्या V नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकालेंगे वो जरा देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, V हमारा I हमारा आ गया 0.25 एम्पियर। I हमारा आ गया 0.25 एम्पियर जो कि पूरे सर्किट में है, V इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर फिर से लगाएंगे। हम लोग को V फाइंड करना है, I हमको पता है 0.25। रेजिस्टेंस कितना है, किसके थ्रू फाइंड करना है? लैंप के थ्रू। तो रेजिस्टेंस कितना है? 20। भाई मेरे V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर आप इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा अबाउट 5 वोल्ट मीन्स मेरे हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 अपॉन में 100 में लिख सकता हूँ गुने 20। पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा नीचे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। इट मीन्स कि V इज इक्वल टू 2.5 गुने 2 तो हमारा आ जाएगा दोस्त 5 वोल्ट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा लैंप के थ्रू वो कितना का हो जाएगा भाई मेरे? 5 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा लैंप के थ्रू। सिर्फ और सिर्फ लैंप के थ्रू अगर मैं बोलूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना का इतना ही आ जाएगा। होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। आप लोगों को मैंने सारा चीज़ बिल्कुल डीपली बता रखा है कि कैसे क्या मैंने निकाला। टोटल रेजिस्टेंस का बात करूँ तो ये दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया। हम लोग को निकालना था क्या? इसके थ्रू वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों को पता नहीं था यार कि पूरे सर्किट में करंट कितना बह रहा है, तो मैंने करंट का वैल्यू सबसे पहले निकाल लिया टोटल रेजिस्टेंस को रख के V इज इक्वल टू IR से। एंड उसके बाद हम लोगों ने सेम फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज निकाल लिया सिर्फ लैंप के क्रॉस। तो होप आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं यार अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर। एंड उसके बाद भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर कल के क्लासेस में हम लोग इसके ऊपर डीपली न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब अबाउट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए एंड एन्जॉय इट। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का टॉपिक। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे यार। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे दोस्त? एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला काम हमारा यही रहता है कि एक सर्किट डायग्राम बढ़िया सा हम लोग बना लें। ठीक है, हम लोग यहाँ तक इसको लेके आएंगे। एक रेजिस्टेंस यहाँ, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। एक मैंने ऊपर जोड़ दिया एंड एक मैंने नीचे जोड़ दिया। अगर मैं बात करूं तो मैं इसको R1 बोल सकता हूं, इसको मैं R2 बोल सकता हूं एंड इसको मैं R3 बोल सकता हूं दोस्त। ठीक है, R3 बोल सकता हूं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब खुद बताना मेरे भाई, खुद बताना। यहाँ से जो करंट जाएगा वो तो I होगा, यहाँ तक बिल्कुल I जाएगा। क्या आपको यहाँ नहीं लग रहा है कि ये तार बिल्कुल इधर चला गया है एंड ये तार इधर चला गया है? इट मीन्स कि यहाँ पे करंट दो भागों में बट गया। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? बताइए, सर्किट डायग्राम से क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि करंट बट गया है? तो यहाँ पे जो I था ये I1 ऊपर गया एंड I2 क्या हो गया?
नीचे गया है मेरे भाई, I1 ऊपर गया है एंड I2 नीचे गया है। फिर इधर साइड से I1 आ जाएगा एंड इधर साइड से I2 आ जाएगा, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, I बना लेंगे एंड फिर से I क्या चला जाएगा, वापस चला जाएगा कहाँ, नेगेटिव टर्मिनल के पास। मतलब आप लोग समझ रहे क्या बोल रहे हैं, मीन्स यहाँ पे करंट का बंटवारा हो रहा है भाई। और अगर करंट का बंटवारा होगा, अगर I डिफरेंट होगा, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन था यार, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन था। वो कौन सा कॉम्बिनेशन था, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन था। ये मैंने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस करके रखा है। होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे करंट यहाँ तक बिल्कुल सेम आया, बट यहाँ पे दोनों तार अलग अलग डायरेक्शंस में थे, तो दोनों तारों में बढ़ जाएगा। अगर आपके पास एक मेन तार है एंड उसमें से आप एक और तार निकाल लो, तो क्या करंट उसमें नहीं फ्लो करेगा, बिल्कुल फ्लो करेगा, उसमें भी करंट जाएगा एंड मेन स्ट्रीम में भी करंट जाएगा। जैसे रिवर सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि मेन नदी है ये, उसके अंदर उसके बाहर से क्या निकलती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज अगर निकल गई तो क्या डिस्ट्रीब्यूटरीज में पानी नहीं होगा, बिल्कुल पानी होगा, इसमें भी पानी होगा एंड इसमें भी पानी होगा। सेम चीज़ हमारा करंट के साथ भी हो रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखना स्टार्ट करते हैं यार। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड in such a way that one end of each resistor be connected to one terminal of battery and other end be connected to another terminal of battery। मतलब दोस्त, मतलब इसका क्या हो गया कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार लगाएं कि उसका एक छोर एक टर्मिनल से कनेक्टेड हो एंड उसका दूसरा छोर दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड हो। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसका एक छोर है यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्या है, एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। बट अगर यहाँ पे देखें तो इसका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है, निगेटिव से। इट मीन्स यहाँ पे जो होगा करंट बिल्कुल बढ़ चुका होगा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा दोस्त, वोल्टेज बिल्कुल सेम होगा। इट मीन्स कि V क्या होगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा एंड I क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे डिफरेंट होगा। यहाँ पे I क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको बता के रखा है। ठीक है, क्या हो गया दोस्त, समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि अगर रजिस्टर को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उसका एक एंड एक टर्मिनल के पास हो एंड उसका दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल के पास हो, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पे सारे रजिस्टर का होना चाहिए, ये नहीं कि बस इसका। अगर इसका रहेगा तो वो तो सीरीज में हो जाएगा, इसका भी तो एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है पॉजिटिव से एंड एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है। लेकिन सारे रजिस्टर का अगर ऐसा सेम केस बन रहा है, सारे रजिस्टर जो भी कनेक्टेड हैं, अगर उनका सारा पॉइंट अगर एक टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है, इट मीन्स तब वो पैरेलल में है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बस यही चीज़ था आपको समझने के लिए। एंड अभी हम लोग इसका भी डेरिवेशन करेंगे कि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो रजिस्टर होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं। ठीक है, होप आपको इतना तक समझ में आ चुका होगा। अभी इसको वेरिएस करते हैं एंड हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्रेशन डेरिवेशन की ओर, एक्सप्रेशन को फाइंड करने की ओर। ठीक है, तो दोस्त हम लोग लिख सकते हैं यार कि हेयर रजिस्टर R1, R2 and R3 are connected in parallel। ये पैरेलल लिखा हुआ है दोस्त, पैरेलल वे। तो देयरफॉर पोटेंशियल V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि सेम रहेगा सभी के पास। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, बट जो करंट होगा इस बार वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि I1 हो जाएगा। तो I1 क्या है, करंट थ्रू R1, मीन्स रजिस्टर 1 से जो करंट जा रहा है उसको I1 नाम दिए हैं। I2 क्या है, करंट थ्रू R2। रजिस्टर 2 से जो करंट जा रहा है उसको I2 बोल देंगे। I3 क्या है, करंट थ्रू
R3 मीन्स रजिस्टर 3 से जो करंट जा रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, I3 बोल देंगे। तो इसीलिए सच डैट हम लोग लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ या ना यार बोलना। अगर हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दे तो ऑब्वियस सी बात है टोटल I आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारा प्यारा सा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू I इंटू आर। हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। अभी मैं इस सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ, आप लोग अभी लिख लीजिए इस वीडियो को स्टॉप करके। अभी मैं इस सारी चीज़ों को मिटा के फिर अभी आपको आगे डेरिवेशन की ओर लेके चलता हूँ। एंड सॉरी बिकॉज मेरे पास थोड़ा जगह कम है, इसलिए मेरे को बार बार ये सब सारा कंटेंट को इरेज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्त V क्या था दोस्त, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, I1 रेजिस्टेंस, सॉरी माय बैड, करंट थ्रू R1। I2 क्या था, करंट थ्रू R2। और I3 क्या था यहाँ पे, करंट थ्रू R3। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बाय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को करना क्या है, I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1 में लिख सकता हूँ भाई, बताना जल्दी से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया कि नहीं दोस्त। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, V अपॉन में R। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है। I2 क्या हो जाएगा दोस्त, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज, दूसरा इक्वेशन। I3 क्या हो जाएगा, ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे इक्वेशंस को ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस में I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3 मिलेगा यार, हाँ या ना। तो मैं क्या इसको I1 I2 I3 को क्या मैं I नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको I नहीं लिख सकता भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको बाहर लेके चलाता हूँ बिकॉज तीनों में क्या है, ये कॉमन है, तीनों में क्या है, ये कॉमन है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हो जाना ही चाहिए। अब ये वाला अभी कहाँ आ जाएगा, इधर साइड में, बिकॉज इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब I अपॉन में V इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 हो जाएगा कि नहीं दोस्त, बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त। और अगर डाउट हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। आप देखिएगा, हम लोगों को पता है क्या कि V इज इक्वल टू I इंटू R, तो R इज इक्वल टू V अपॉन में I होता है, V अपॉन में I होता है। जब रेजिस्टिविटी का टॉपिक चल रहा था, जब मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि V बाई I का ग्राफ अगर रहेगा तो हमें वो हमेशा क्या देगा, R देगा। लेकिन I बाई V का ग्राफ रहेगा तब हमें क्या देगा, वो 1/R देगा। इट मीन्स कि अगर I बाई V का ग्राफ रहे तो वो हमें 1/R देगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लासेस में बता के रखा है, ये वाला चीज़ कि अगर I बाई V रहे तो क्या हमें देगा, 1/R देगा। तो दोस्त यहाँ पे है क्या, I बाई V है। इट मीन्स कि क्या देना चाहिए इसको, 1/R देना चाहिए। इट मीन्स इसको क्या देना चाहिए, 1/R देना चाहिए मेरे भाई। अगर 1/ इसको R देना चाहिए, इट मीन्स कि हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो दोस्त इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जगह तो नहीं है बट मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए मैंने कुछ तो जगह बना ली, इस वाले बॉक्स में हम लोग यूज़ करेंगे इस वाले जगह को। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यार कि 1/R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 लिख सकता हूँ भाई। इट मीन्स कि टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो पैरेलल का 1/R प्लस 1/R2 डैश 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 मीन्स जितना आप लेके चले जाओ वो हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्यारा सा फॉर्मूला। ठीक है, होप आपको इतना सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा कैसे मैंने इसको डिराइव किया, क्योंकि हम लोग को क्या लेना है, जो चीज़ डिफरेंट है हम लोग को वही लेना है दोस्त। ये चीज़ याद रखिए, इसमें करंट डिफरेंट है, हमने करंट का मेथड का यूज़ किया। उसमें क्या डिफरेंट था, पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स कि हमने उसके में V का यूज़ किया, इसमें I का यूज़ किया, पैरेलल में I का यूज़ किया, उसमें V का यूज़ किया सीरीज़ में। ठीक है, तो होप आपको सारा डेरिवेशन आपको समझ में आ चुका होगा। एंड इसके ऊपर हम लोग फटाक से चलते हैं एंड 2-3 न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम लोग कल की क्लासेस में देखेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स
एंड उसको बनाएंगे बिल्कुल इन्जॉयमेंट के साथ, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं मिटाता हूँ एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यार इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। देखिए सबसे पहला बिल्कुल लुच्चू पुच्चू मीन्स एकदम ईजी सा न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, आई निकला, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे टर्मिनल के पास यहाँ पे ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, मीन्स इधर I1 आ जाएगा एंड इधर I2 चला जाएगा, ये 2 ओम के पास में I2 चला जाएगा एंड इधर साइड में I1 आ जाएगा। यानी कि करंट बढ़ रहा है, यानी पैरेलल में होगा सीरीज़ में होगा, खुद से बताइए। ऑब्वियस सी बात है किस में होगा, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो हम लोग लिख सकते हैं यार 1/R1 का वैल्यू कितना है 2 ओम एंड R2 का वैल्यू कितना है 4 ओम। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 4 ओम आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 ओम प्लस 1 ओम दैट इज़ 3 ओम अपॉन में 4 ओम। अरे मीन्स यहाँ पे 3 अपॉन में 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1/R इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। हमको क्या चाहिए, R चाहिए, 1/R थोड़ी चाहिए हमको चाहिए R। सीधा सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 3R इज इक्वल टू 4, देयरफॉर R इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3 हमारा आ जाएगा, 4 अपॉन में 3 आंसर आ जाएगा भाई। तो होप आपको इतना सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल लुच्चू पुच्चू सा था यार, बिल्कुल ईजी था। अभी हम लोग करेंगे और न्यूमेरिकल्स। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है भाई। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जल्दी से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, जल्दी से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, जल्दी से भाई, जल्दी से। ठीक है, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का टाइम है, आप जितना टाइम लो वीडियो को पॉज करो एंड सोचो इसके बारे में दोस्त कैसे बनेगा। मैं भी बताने जा रहा हूँ यार। देखो यहाँ से करंट निकला, यहाँ से निकला, यहाँ पे देखो 2 हिस्सों में बट रहा है, 2 हिस्सों में बट रहा है दोस्त। यहाँ पे करंट 2 हिस्सों में बट रहा है, एक इधर चला जाएगा एंड एक इधर चला जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल। बट ये वाला जो करंट जाएगा I1 जो करंट जा रहा है वो तो ये तीनों में कॉमन है। यहाँ से भी I1 जाएगा, यहाँ से भी I1 जाएगा। इट मीन्स कि ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम क्या में है दोस्त, क्या में है, सीरीज़ में है। क्या में है, सीरीज़ में है। इट मीन्स कि दोनों जब तीनों में सेम करंट जा रहा है, इट मीन्स क्या है, सीरीज़ में है। बट इसमें जो करंट जा रहा है वो डिफरेंट है। इट मीन्स कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस जो सीरीज़ का होगा वो हो जाएगा हमारा 15 ओम के बराबर, बिकॉज 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम कितना हो जाता है मेरे भाई, 15 ओम हो जाता है सीरीज़ वाला, ऊपर वाला। बट इसका नेट रेजिस्टेंस अभी तक नहीं निकला है सर्किट का, बिकॉज हमने बस सीरीज़ वाला निकाला है। पैरेलल वाला कैसे निकलेगा वो ध्यान से सुनिए। हम लोग जानते हैं कि नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन कौन पैरेलल में है, 1/15 ओम, 1/15 ओम प्लस 1/5 ओम। एलसीएम लेंगे 15 ओम आ जाएगा हमारा आंसर, एलसीएम। एंड उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3, यानी कि 4 अपॉन में 15, 4 अपॉन में अगर 15 हो गया मेरे भाई तो 1/R इज इक्वल टू 4 अपॉन में 15, तो 4R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग इसको कर देंगे तो 4 अपॉन में 15 आ जाएगा। अब R इज इक्वल टू 15 अपॉन में 4, R इज इक्वल टू 15 अपॉन में 4, R इज इक्वल टू 15 अपॉन में 4। और ओम का वैल्यू मीन्स ओम का साइन हम लोग को देना होगा, मीन्स रेजिस्टेंस का साइन क्या होता है, ओम, ऐसा यूनिट होता है, इसीलिए 15 अपॉन में 4 ओम हमारा आंसर हो जाएगा भाई। कोई डाउट है? नहीं यार, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट जाइए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन सारी चीज़ों का मिल जाएगा। तो मीन्स सॉल्यूशन मिल जाएगा, इट मीन्स कि आप कमेंट कीजिए एंड उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। बाकी आपको यहाँ तक बिल्कुल लुच्चू पुच्चू सा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा होगा। तो भाई लोग हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल उतार लिया है एंड यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था, जिसका रजिस्टर मान लीजिए 3 रजिस्टर जिसमें लगे हुए हैं R1, R2 एंड R3, जिसका हम लोग को दे चुका है रेजिस्टेंस 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली। मीन्स R1 का 5 ओम है, R2 का 10 ओम है एंड R3 का 30 ओम रेजिस्टेंस है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये जो पूरा सर्किट है ना, ये 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। सबसे पहले हम लोग से पूछ रहा है करंट हर एक रजिस्टर के पास से कितना पास हो रहा होगा। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा V अपॉन में R, V अपॉन में R। तो करंट थ्रू R1 मीन्स करंट थ्रू R1 कितना होगा भाई, करंट थ्रू R1 कितना होगा I1, तो I1 कितना हो जाएगा दोस्त सुनिएगा, V अपॉन में R1, V अपॉन में R1।
I1 कितना हो जाएगा, I1 मीन्स करेंट थ्रू R1, करेंट थ्रू रेजिस्टेंस 1। तो सबसे पहले V हमारा 12 वोल्ट है, हमारा जो रेजिस्टेंस पहला है उसका क्या वैल्यूज़ है 5। हम लोग इसको सबसे पहले काट लेते हैं। इट मीन्स कि 2.4 एम्पियर का करंट कहाँ से पास हो रहा होगा, R1 से पास हो रहा होगा। अब करंट थ्रू R2, तो R2 से जो करंट जाएगा वो I2 होगा। तो I2 का वैल्यू V अपॉन में R2 हो जाएगा, I2 का वैल्यू V अपॉन में R2 हो जाएगा। तो V 12 है और R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। इट मीन्स 1.2 एम्पियर का करंट कहाँ से जा रहा होगा दोस्त, कहाँ से जा रहा होगा, रेजिस्टेंस 2 से। यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे करंट जो होता है ना बिल्कुल बट जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल बट जाता है। ठीक है, तो करंट जो जा रहा होगा वो कितना होगा 1.2 एम्पियर। तीसरा केस देखते हैं, तीसरा रेजिस्टेंस के साथ। अब करंट थ्रू R3 से करंट I3 जाएगा, तो V अपॉन में R3, करंट जो R3 से जा रहा होगा वो कितना होगा, रेजिस्टेंस 3 से जो करंट जा रहा होगा वो I3 होगा। तो V 12 है एंड R3 कितना है 30, 12 अपॉन में 30 है। अगर 12 अपॉन में 30 है, इट मीन्स कि अगर इसको काट दे तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं 0.4 एम्पियर आ जाएगा, जो कि एक सही वैल्यू है। मीन्स हम लोगों ने देख लिया कि करंट जो है वो कैसे पास हो रहा है हर एक रजिस्टर के साथ। अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल आई निकालेंगे, मीन्स टोटल करंट निकालेंगे पूरे सर्किट का जो टोटल आई है वो निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए खुद सोचिएगा मेरे भाई, पूरा सर्किट का अगर आपको करंट निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सारे करंट को, जितना मैंने करंट R1 से लिया, जितना मैंने करंट R2 से लिया, जितना करंट मैंने R3 का वैल्यू निकाला उसको जोड़ देंगे बस। पूरे सर्किट से जो करंट जा रहा होगा वो कितना होगा, हम लोगों ने क्या बताया था दोस्त, पूरे सर्किट से जो करंट जा रहा होगा वो कितना होगा, मैंने क्या लिखवाया था पैरेलल में, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए टोटल करंट यानी डेल्टा करंट कितना हो जाएगा दोस्त, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो सबसे पहले जो I1 आया था वो आया था 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, दैट इज़ हमारा आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर जब आप इसको ऐड कर लोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 4 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स कि जो टोटल करंट वो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो कितना है, 4 एम्पियर का है मेरे भाई। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मीन्स इस टोटल रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे सर्किट का। क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ये लोग सारे पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग को पता ही है, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए डेल्टा 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, यही होता है पैरेलल का। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 30। इसका जो अगर एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60 एंड ऊपर में इसको करें तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा दोस्त, ये 8 और ये 12 कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 60, 20 अपॉन में 60। तो जब ये 20 अपॉन में 60 हो जाएगा तो 20 अपॉन में 60 लिख देंगे, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 3। 1 अपॉन में 3 जो आ गया वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन में 3 ओम। बट इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दोस्त, ये हमारा क्या में है, पैरेलल में है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको मेरे भाई, हम लोग लिखेंगे क्या कि 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, देयरफॉर R इज इक्वल टू 3 ओम। R इज इक्वल टू 3 ओम मतलब जितना रेजिस्टेंस इस सर्किट में अप्लाई हो रहा होगा वो 3 ओम के बराबर होगा। भाई आपको होप मीन्स मेरा होप है, मेरा आशा है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा एंड उम्मीद करता हूँ इस क्लास में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा एंड सारा न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व हो रहा होगा। तो आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्त एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।